अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, आपको एक बड़ी मज़े की बात मैं बताता हूँ कि जैसे हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम कराची से बिलोंग करते हैं। अब वहाँ पर ये खबरें आती रहती हैं, यार गाड़ी छिन गई, गाड़ी की किसी ना किसी की गाड़ी छिन जाती है भैया, मोबाइल स्नैच होता है या मोटरसाइकिल छिन जाती है या गाड़ी छिन जाती है, जो कि बड़ी ही कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आपको ये बात पता चले कि भाई ये सारे केसेस यूरोप, अमेरिका, कनाडा में भी होते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत अचंभे की बात लगेगी, क्योंकि वहाँ बैठ के लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म की यहाँ पे पुलिस है, कैमरास लगे हुए हैं, और यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी किस्म की भी चोरी हो जाएगा, लाइक डोर ब्रेक हो जाए, आपके घर के अंदर घुस के वो चोरी कर लें, या आपकी गाड़ी घर से बाहर गैराज के अंदर खड़ी है, वो चोरी करके ले जाएं। आप ये एक बहुत ही अचंभे की बात लगती है, लेकिन ये अचंभे की बात मैं आपको बताऊं कि इसलिए नहीं कि कनाडा में, टोरंटो में ये बात बहुत कॉमन हो गई है, और कुछ सर्टेन एरियाज यहाँ पर ऐसे बन गए हैं कि जो कि वो कार चोरों के गढ़ बन चुके हैं। वो जैसे कि यहाँ पर कहलाता है कार जैकिंग। तो वो आपकी गाड़ी घर से बाहर खड़े खड़े वो कार ले जाते हैं, उनके पास चाबियां होती हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं, वो गाड़ी महंगी से महंगी गाड़ी वो आपकी वो उठा के लेके चले जाते हैं, और फिर आप ढूंढते रह जाएं, यहाँ पर नहीं मिलती है। बड़े केसेस मैंने अभी मैं बीच में एक कहीं गया हुआ था, तो वहां पर एक साहब डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी और 6 महीने के बाद उनके घर पे पुलिस आई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो गाड़ी आपके पास है ये चोरी की है। उन्होंने वो बड़े हैरान हुए, उन्हें बोला कि भाई मैं तो ये गाड़ी चला रहा हूँ पिछले 6 महीने से, आप लोगों ने जब तक तो मुझे पकड़ा नहीं, और आप अचानक से आ गए। पहले तो वो बड़े परेशान हो गए कि कोई 2 नंबर पुलिस नहीं आ गई, लेकिन पुलिस ने अपना कार्ड वगैरह सब कुछ दिखाया है। बहरहाल फाइनली पता ये चला कि ये गाड़ी जो थी ये रेड कलर की थी, जिसको व्हाइट कलर करके बेचा गया, और वो बकायदा रजिस्टर्ड वगैरह सब हुई। वो मजे से चला रहे थे, उनको कोई इशू नहीं था, लेकिन इवेंचुअली गाड़ी फिर वो खड़ी रही, फिर पुलिस आके लगी कि उसके ऊपर केस चलता रहा। बहरहाल वो इंश्योरेंस थी, उनको पैसे बड़ी मुश्किलों से वापस चले। एक तकलीफ दे मरला होता है, इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया, इसलिए गाड़ियों की इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गाड़ियां जो लोग भी यहाँ पर टोरंटो और जीटीए के एरिया में गाड़ियां ले रहे हैं, स्पेशली थोड़ा सा ख्याल करें, गाड़ियों के अंदर लॉक लगाएं। यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर इलाके हैं ब्रम्पटन वगैरह, जो कि यहाँ पर एक जोक भी मशहूर हो गया, टू सम एक्सटेंट ये बात सच भी है, कि पुलिस कहती है कि भाई आप जो है अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही छोड़ दें, ताकि जो गाड़ी चोरी करने आए एटलीस्ट वो सिर्फ आपकी गाड़ी ही ले जाएं, आपको जानी और माली तौर पर आपको घर के अंदर घुस के वो नुकसान ना पहुंचाए। एक माली नुकसान से आप जो है वो बर्दाश्त कर लें, और गाड़ी की चाबी बाहर ही छोड़ दें, आपके घर में उनको घुसाने से जो है थोड़ा सा इज्तनाब करें। और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ये सब कुछ करती है, इंश्योरेंस होती है, तो 3 4 6 महीने के बाद आपका मसला हल हो जाता है या आपको गाड़ी मिल जाती है इवेंचुअली। लेकिन इंश्योरेंस यहाँ पर तूफान हद तक बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ कार चेकिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे कनाडा की जो यहाँ टोरंटो की जो पुलिस है, उसने वो यहाँ पर ट्रैक डाउन करा है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अब उन्होंने स्पीडी जो है वो रेड्स मारनी शुरू करी हैं, और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी वो काफ़ी जो है वो चोरों को पकड़ रहे हैं। अब तक वो जुलाई 2024 से लेके अब तक, जुलाई 24 से लेके यानी कि नवंबर तक, अब तक की जो करंट रिपोर्ट आई है उसमें 59 लोगों को अरेस्ट किए गए ओवर 300 चार्जेस के साथ। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि भाई हंड्रेड्स ऑफ कार्स जो व्हीकल्स जो है उन्होंने रिकवर्ड करी हैं, जिसकी वर्थ $14 मिलियन बताई जा रही है। $14 मिलियन कि जैसे हंड्रेड्स ऑफ कार्स जो लेके, वो कार भी पूरी साबित नहीं होती वो, क्योंकि उसको पीसेस कर देते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह वो जो है कि वो फिर वो स्मगल्ड हो जाते हैं, यहाँ से दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मैं, हाँ अच्छा, ये जो है, ये जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है ना, वो ये यहाँ पर ये हुई है कि जो यहाँ की पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें वो ये बता रहे हैं कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कार्स जो है वो फॉल्सली, जिनकी जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर सर्विस ओंटारियो से इशू की गई है। वो लोग क्या करते हैं, जो कार चोर होते हैं, वो गाड़ी का विन नंबर लेके जाते हैं, वहां जाके जो उसके नंबर प्लेट वो मिली भगत से इशू कराते हैं। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई यहाँ के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि अब तक कोई अरेस्ट आया नहीं है। लास्ट ईयर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन अब फिर ये दोबारा चीज़ ने सर उठाया कि लाइक मुबैना तौर पर ये कहा यह जा रहा है कि अपने ही यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, जिसके बाद गाड़ी को ट्रेस करना और पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बहरहाल पुलिस इज वर्किंग ऑन इट, और बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से भी पुलिस मिलकर जो है इसको पूरा पूरा जो है उसके ऊपर काम कर रही है। और जो उनका फ्रॉडुलेंट डिपार्टमेंट है, और जो उनके पास पूरी लिस्ट है कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारे काम हो रहे हैं गलत तरीके से, उनको पुलिस ने बहुत सीरियसली तरीके से लेना शुरू कर दिया है।
देखिए ये हालात अब यहाँ पर होना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह सबके हाल पे रहम करे भाई, हमें तो डर ही लगता है गाड़ी का। यकीन करें कि हम पाकिस्तान में जब होते थे तो शायद आपको याद होगा कि कराची के अंदर वो गाड़ी का एक लॉक आता था, जो स्टीयरिंग वो क्लच प्लेट से जो है ना वो जो 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 क्लच होता था उसके साथ वो इसको हैंडल लगाते थे। तो कहा ये जा रहा है कि अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई वो चीज़ जो है दोबारा यहाँ पर लाई जाए और उसको खरीद के हम गाड़ी में लगाएं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो कार जैकेट जो कार चोर आते हैं उनके लिए ये चीज़ जो है ना काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरा वो स्टील का रॉड से होता है। बाकी अदरवाइज तो वो गाड़ी वगैरह जो आराम से खोलते हैं, और बड़े यूट्यूब के ऊपर वीडियोस उनकी भरी पड़ी, कितने आराम से वो गाड़ी खोलते हैं और आपके गैराज के अंदर घुसते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। यानी कि एक्सपेंसिव महंगी से महंगी तरीन गाड़ियां वो आपकी उठाकर लेकर चले जाते हैं। यानी कि इंतहाई खतरनाक इस वक्त जो है सिचुएशन यहाँ पर अख्तियार कर गई है। लोग बेचारे यहाँ पर गाड़ी कोई कैश पे नहीं लेता, यहाँ पर सब जो है या तो फाइनेंस करा रहे होते हैं या फिर लीज करा रहे होते हैं, उसकी बाई वीकली यहाँ पे उनकी जो है इंस्टॉलमेंट जाती है, फिर मंथली इंश्योरेंस पे। यहाँ पर गाड़ी रखना यकीन करें कि इट्स नॉट अ इजी जॉब, ये बहुत ही मुश्किल और तकलीफ दे मरल होता है। लेकिन आपकी मजबूरी है, 50-60 हज़ार डॉलर आप ला नहीं सकते, आपके पास इतने होते नहीं है, क्योंकि कहाँ आप कैश के ऊपर गाड़ी खरीद लेंगे। फिर गाड़ी भी चल आप कैश पे खरीद लेंगे, लेकिन आपकी इंश्योरेंस यहाँ पे 400-500 डॉलर मिनिमम आपको पड़ती है, जो आपको देनी ही देनी है जब तक जब तक आपकी जिंदगी, जब तक आप गाड़ी चला रहे हैं आपने इंश्योरेंस पे करनी है। भले लाइसेंस कितना पुराना हो, ये बड़ा ही यहाँ पर गेम है, बड़ा रेप ऑफ किस्म की यहाँ पे कहानी है कि भाईजान हम मुझसे पूछे मैं कितनी तकलीफ से यहाँ पे गुजर रहा हूँ कि मुझे इंश्योरेंस देनी है, और इंश्योरेंस के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी यहाँ पर आपने चला लिया तो उसका मतलब है आपने किसी का जो ना लम्हा कत्ल कर दिया। यहाँ पर इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी की स्टीयरिंग के ऊपर भी नहीं बैठ सकते। लेकिन क्या करें, इंश्योरेंस, अब गाड़ियाँ चोरी बढ़ रही हैं तो गाड़ी की इंश्योरेंस भी बढ़ रही है। तो ये सारे लवाजमात और मामला यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैंने कहा को थोड़ा सा आपको व्लॉग से मैं अपडेट कर दूं कि यहाँ पर जो पुलिस दे आर वर्किंग ऑन इट, और वो लोग पीछे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये बड़ा खतरनाक गेम है भाई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो स्मगलिंग यहाँ से गाड़ियाँ काट के मैं तो वीडियो देख रहा था, मैं हैरान रह गया। हम कराची में शेरशाह में वगैरह में जाते थे, वहाँ पे गाड़ियों के वो स्पॉयलर और ये बैक गाड़ी का जो पार्ट आपको चाहिए तो वो कटा हुआ वहाँ पे रखा होता है, अब ले और जाके किसी भी डीलर के बजाय फिक्स कर देगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ से वो स्मगल होकर भी जा रही हैं। तो ये सब चल रहा है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबको अपने अपनी गाड़ियों का ख्याल रखें, लॉक्स लगा के रखें, और कैमरे वगैरह सबने लगा लिए यहाँ पे। लोग तो बहुत सारे एरियाज़ के अंदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब भी होंगे, क्योंकि जितनी फ्रिक्वेंटली यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी हो रही है। एनीवे, वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।